नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। अपराधी ने ईमेल के माध्यम से सिविल कोर्ट को आरडीएक्स और बम से उड़ाने की दी धमकी। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के गया से गया के सिविल कोर्ट में ईमेल के माध्यम से आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और सुबह करीब 11:30 बजे सभी जज ने अधिकारियों से ईमेल के साथ एक धमकी भरा मैसेज पहुंचते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गए। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए कोर्ट परिसर प्रशासन ने तुरंत ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे सिविल कोर्ट परिसर को खाली कराने का निर्णय लिया। कोर्ट में मौजूद सभी जज, न्यायालय कर्मी, अधिवक्ता और अपने कार्यों से आए आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का अचानक हुई। इस कार्रवाई से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग सन्न रह गए। हालांकि सुरक्षा बलों की तत्परता के कारण से किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। सुरक्षा कारणों के परिसर के भीतर और बाहर खड़े वाहनों को एक एक करके हटाया गया ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु को गतिविधियों की गहन जांच की जा सके। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसी के मौके पर पहुंची। पूरे सिविल कोर्ट परिसर को घेराबंदी कर उसे सील कर दिया गया और सघन तलाशी का अभियान चलाया गया। कोर्ट भवन विभिन्न कक्षों में पार्किंग क्षेत्र और आसपास के इलाके में बारीकी से जांच की गई। साथ ही कोर्टों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ा कर दिया गया, जिसकी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। खबर लिखे जाने तक तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद साइबर पुलिस धमकी और भरे ईमेल को स्रोत से पहचान में जुट गई। इस संबंध में गया के जी बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने बताया कि सिविल कोर्ट के जज समेत कई न्यायाधीशों को ईमेल पर धमकी आई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कोर्ट को अंदर परिसर खाली करा दिया गया है। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। कोर्ट परिसर है, उसमें कुछ आईडीज लगाए गए हैं जिसको ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरे परिसर को एहतियातन जो लोग हैं उनसे खाली कराया है और पूरे परिसर के एक एक कोने की सघनतापूर्वक जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम है, हमारे बीटीडीएस की टीम है और इसमें काम कर रही है और देख रही है कि जो ईमेल आया था उसमें कोई सत्यता है या नहीं है। इसके साथ ही साथ जिस सोर्स से ईमेल प्राप्त हुआ है उस सोर्स पर भी जो हमारी साइबर की टीम है वो लगातार काम कर रही है। जल्द ही जो ईमेल भेजने वाले हैं उनका भी पता लगा दिया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मेल में सर कोई टाइमिंग का भी जिक्र किया गया है कि आज ही की बात कही गई है और उसमें कोर्ट परिसर में कुछ आईडी लगाने की बात की गई, उसको उड़ाने की धमकी दी गई है। तो उसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए सारे कदम हम लोग उठा रहे हैं। वो मेल में सर फिर गया है या और भी किसी जिले का जिक्र है? देखिए हम लोग को तो यहाँ पे जो मेल प्राप्त हुआ उसकी जानकारी है, बाकी जिलों की जानकारी मुझे नहीं। किस संगठन के द्वारा भी किसी संगठन के हाँ, एक संगठन का नाम दिया गया है, श्रीलंका का जो प्रतिबंधित संगठन है एलटीटी, उसका नाम लिया गया है उसमें। कोई तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला है क्या सर? कोई हाँ, उसकी भी चर्चा की गई है, उस पर जांच चल रही है। जल्दी जो भी उसको डिटेल हम लोग को प्राप्त होगा और जिसने भेजा है उसके संबंध में जो भी जानकारी आएगी तो आप लोगों से साझा करेंगे। आपके सवाल से सहमत नहीं हो। भगदड़ की स्थिति एकदम नहीं बनी है, सतर्कता की स्थिति बनी है। करीब 9:54 में हमारे प्रिंसिपल जज साहब के मेल पे और कई जज साहब के मेल पर आया। लिट्टे का कोई अरुण कुमार करके व्यक्ति है जिसने तमिलनाडु की किसी घटना को लेकर के गया सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी 2:30 बजे दी गई है। इस सतर्कता को बरतते हुए हमारे जिला कोर्ट प्रशासन ने निर्णय किया है कि पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया जाए और सब लोगों ने, जितने लोग हैं, चाहे वो लिटिगेंट थे, चाहे वो वकील थे, चाहे वो आपके पेशकार थे, चाहे वो जज साहब लोग थे, या सब लोगों ने सतर्कता के रूप में कोर्ट परिसर को खाली करने में सहयोग किया है और कोर्ट परिसर खाली कराया गया है। और ये सतर्कता के लिए हम सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं हो, बाहरी ताकतें जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देख करके तरह तरह के थ्रेट को देख करके हम लोगों ने सतर्कता के रूप में पुलिस जांच कर रही है कि पुलिस जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड आया है और वो जो एंटी जो स्क्वाड जो है क्या कहते हैं वो
बम निरोधक दस्ता ये सब भी जांच कर रही है और हम लोग अभी तक सहयोग कुछ कर मिला या कि नहीं? रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। हवाले से पता चला गया कोट और पट्टा कोट दोनों की बात आई। हाँ, हमको पट्टा की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया है, इसलिए मैं कुछ दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन गया सिविल कोर्ट को मिला था, इसके लिए गया सिविल कोर्ट को खाली कराया गया है और सारे लोगों ने सिपाही की भूमिका निभाई है। सैनिक की तरह हम लोगों ने सतर्कता का काम किया। सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी ये चीज़ यहाँ बम होना और इसकी आशंका और मेल से आना, इसमें कितनी सच्चाई आपको? सच्चाई तो जांच का विषय है और सच्चाई से